उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के ग्राम पंचायत अमरपुर में नीरज सिंह एक जमींदार घराने से आते हैं। इनके यहाँ पिछले 50 वर्षों से प्रधानी चली आ रही है। इससे पहले नीरज कुमार सिंह के दादाजी, ताऊजी और उनके लड़के और अब नीरज कुमार सिंह ग्राम अमरपुर में ग्राम पंचायत का कार्य देख रहे हैं। नीरज कुमार सिंह जीआईसी इंटर कॉलेज से इंटर पास हैं। आदत से सुयोग्य स्वभाव है, मन में सेवा भाव है। नीरज सिंह कहते हैं कि सेवा का भाव है मन में, इसी कारण ग्राम पंचायत का कार्य देख रहे हैं। सबसे पहले अपना मेरा नाम नीरज कुमार सिंह है और मैं वर्तमान ग्राम प्रधान अमरपुर हूँ, माशरा ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट मेरठ, यूपी। तो इस तरह से विकास कार्य की बात करें तो गांव में अभी तक क्या विकास कार्य? 2.5 साल में हमने जो कोरोना के दौरान, हम उस टाइम पे लगभग कोरोना अंतिम चरण में था जब प्रधान बने थे, तो सबसे पहले तो चुनौती थी कि एकदम अस्पताल की कंडीशन ठीक करना सबसे बड़ी चुनौती थी। तो 6 महीने तक तो हमने फिर उसकी पूरी कायाकल्प करा। अपने हमारे यहाँ पीएचसी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और उसके बाद स्कूल का मामला फिर आया। स्कूल में विकलांग टॉयलेट बनवाए और इसके अलावा वहाँ फर्श वगैरह फ्लोर बनवाए बच्चों के लिए। और फिर सरकार की मंशा थी कि सचिवालय कंप्लीट होने चाहिए, तो सचिवालय में पीएचसी बनवाई, सीएचसी, और बाकी वहाँ जो भी लाइब्रेरी के सामान थे वो भी अभी कार्य चल रहा लाइब्रेरी का हमारा, उसकी तरफ भी कार्य कर रहे हैं। और बाहर से निधि से जो सांसद निधि के द्वारा, क्षेत्र पंचायत निधि के द्वारा कहीं खड़ंजे इंटरलॉक वगैरह लगवाएं। और जो सरकार की एक योजना है टंकी की, सबसे पहले हमारे यहाँ ये जो सेकंड चरण में जो टंकी लगी है पूरे ब्लॉक में, सबसे पहले अमरपुर के अंदर पिछले 6 महीने से सुचारू रूप से चल रही है। और बाकी अमन चैन की व्यवस्था और शिक्षा की तरफ हमारा विशेष ध्यान है, वो परमानेंट चलता रहे। अच्छा, गांव में स्कूल किस तरह के हैं? स्कूल हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है जी, कंपोजिट विद्यालय है, तो दोनों बड़े सही तरह से। एक और चीज़ है, जब हमने पहली बार प्रधान बने तो गांव के बच्चों का जो खाने का था मिड डे मील द्वारा, हमें उस पर डाउट था कि शायद सही सरकार की नीति के द्वारा इन्हें नहीं मिल, जो नियम कानून है उनके द्वारा नहीं मिल रहा। तो हमने 3 महीने तक अपने आप बनवाया खाना। तो उसमें उनके जो मानक हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करेगी, बल्कि उससे भी बेहतर हमने खाना खिलवाया। तो पर्याप्त हो गया कि वो जितना सरकार उसके लिए फंड करती है, बच्चे को पूरा पोषक खाना मिल सकता है। तो फिर हमने उनके जिम्मेदारी खुद प्रिंसिपल की दी और उस पर पूरा ध्यान लगाए हुए हैं। अच्छे से खाना मिल रहा है बच्चों को, सही समय से स्कूल खुलता है, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। अच्छा, सही तरीके से कार्य कर रहा है स्कूल। कितने बच्चे हैं लगभग? हमारे यहाँ लगभग 450 बच्चे हैं। तो जो मौजूदा 2-2.5 साल हैं और पिछले 5 साल को लेकर आप क्या अंतर पाते हैं निधि को लेकर? निधि में बहुत बड़ा बदलाव आया है जी। अभी क्या था कि जो हमारे से पहली योजना थी, जो पंचवर्षीय योजना, उसके बाद जो हम बने हैं, तो एक तो 15% हमारा गांव की निधि क्षेत्र पंचायत को दे दी गई और 15% जिला पंचायत को दे दी गई। 18% जीएसटी हमारे पे लगा दी गई। सार्वजनिक शौचालय के मेंटेनेंस 6,000 रुपये हर महीने ग्राम पंचायत पर लगा दिया गया। सहायक का 6,000 रुपये महीना ग्राम पंचायत पर लगा दिया गया। खुद मानदेय 5,000 प्रधान का, लगभग ये 7 से 8 लाख रुपए का मेंटेनेंस 1 साल का, 10 लाख का 5 साल में, बल्कि ज़्यादा बैठेगा शायद। तो ये ग्राम पंचायत पे ओवरलोड आ गया। उसके अलावा जितने पंचायत के कार्य हैं, चाहे वो सचिवालय में हो रहे हैं, वो भी ग्राम निधि द्वारा कराए जा रहे हैं। तो कोई धन ऐसा शेष बचता ही नहीं कि हम किसी की खास ज़रूरतें, लाइट, खड़ंजे, नाली या कोई सफाई का अभियान अलग से चला सकें। तो वो बस मिलजुल कर आपस में कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि बेहतर परफॉर्मेंस कम संसाधनों में दी जाए। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सरकार को इस पर थोड़ी गौर करनी चाहिए। छोटी ग्राम पंचायतें बहुत परेशानी में। सरकार इन कार्यों पर भी जीएसटी लगा रही है जो कि विकास के कार्य हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस पर जीएसटी नहीं लगेगी?
नहीं, लेबर पे जीएसटी नहीं है। जो अगर हम कोई भी कार्य कराते हैं गांव में, खड़ंजा लगाते हैं, तो जो उसकी लेबर चार्ज है उस पर जीएसटी नहीं है। जो ईंट है उस पर चार्ज है जीएसटी का, रेत पे जीएसटी का चार्ज है। पर इसकी वजह से एक समस्या और भी आई है कि कई ऐसे उन्होंने, सरकार ने इस तरह के नॉर्म्स बना दिए हैं कि एक प्रधान अपने तरीके से किसी काम को कराता था तो लेबर का अलग करके उसका पेमेंट अलग से लेना, और उसमें कहीं ना कहीं प्रधानों की भी पुराने टाइम में गलती रही है जो सरकार ने इस तरह की बाउंडेशन करा है। अभी क्या है कि हम बिना टेंडर डाले आप काम नहीं कर सकते हैं। जिसका पूरा जीएसटी धारक होगा, जो ठेकेदार होगा, उसके द्वारा ही हम काम करा सकते हैं। इस तरह के कानून टाइप बन गए, प्रधानों को परेशानी आती है अपना आप काम करने में। तो वो फिर क्या करते हैं कि वो अपने जो बिल पाप बनाते हैं जेई द्वारा या किसी के भी द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं वो प्रधानों को पता नहीं लग पाता, सारे उस पर ही पूरा जीएसटी ले लेते हैं। अब इतना प्रधान नहीं कर पाता कि कहाँ से जीएसटी किस चीज़ पे ली, किस पे नहीं ली, तो गलत इस्तेमाल हो रहा है उस चीज़। तो शायद ग्राम पंचायत के काम पे जीएसटी ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो एक घूसखोरी रुक जाएगी उसमें, उसके नाम पे हजारों चीज़ के भाई जीएसटी। अब लेबर का मान ली 3 लाख पोस्ट बैठी है, उसमें भी जीएसटी लगा दी उन्होंने। अब प्रधान सब पढ़े लिखे नहीं हो सकते हैं, सबको सब जानकारी नहीं हो सकती है। तो ये सहायक की निधि भी उन्हें अलग से देनी चाहिए। सहायक का जो पैसा है, सर एक्स्ट्रा कोई गांव में बिल्डिंग बन रही है तो वो उस बजट से बाहर होनी चाहिए, या फिर छोटी ग्राम पंचायतों को अलग से कुछ एड देनी चाहिए। अब जो छोटी ग्राम पंचायत हैं जिनमें 1800 से 2500 तक वोट हैं, उससे छोटी हैं बहुत पंचायतें, उनके तालाब साफ नहीं हो पाते क्योंकि बजट में नहीं होता कहीं। गाँव की सफाई सही तरह से नहीं हो पाती, क्योंकि जो काम 7000 वोटिंग वाली आबादी को सरकार ने दिए हैं टारगेट, वही टारगेट 1500 आबादी वाले को दिए। तो वो 1500 वाले की जो निधि आती है उसके खाते में 8 से 10 लाख रुपए आती है। अब वो हर साल का 8 से 10 लाख का खर्चा पहले से दिए हुए हैं। तो प्रधान एक केवल बैठ के पब्लिक को समझाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है छोटी ग्राम पंचायतों का। हम जैसे मेहनत करके उन्हें समझा बुझा पा रहे हैं कि सरकार के सामने कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बजट ऊपर कम हो, कहीं ना कहीं हमारे बारे में सही सोच रहे हैं, आप चिंता मत करो, लालच पे ध्यान मत रखो, खड़ंजा गंदा रहने दो, सफाई अपना आप करने की कोशिश करो। इस तरह से कर करके सही प्रधान, समझदार प्रधान अपनी गांव में कंट्रोल करेगा। अच्छा, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना है। बिल्कुल। तो इसको लेकर आगे क्या? कई बार हमारे संगठन ने मुख्यमंत्री लेवल पे बात करी हैं, पहुंचाए हैं, पर कभी हो सकता है कि वहाँ कोई ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, उनका ध्यान नहीं हो पा रहा है, कोई सरकार की परेशानी हो सकती है। कोई जैसे गांव की हमारी परेशानी को नहीं समझते तो हम भी शायद सरकार ना समझती हो ऐसा नहीं दोष रख रहे कि हम सोच रहे हैं कि शायद वो कहीं ना कहीं कुछ सोच रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि उनके दिमाग में नहीं है। तो विश्वास है, उम्मीद है कुछ होगा, हल इसका भी निकलेगा। देखिए, जैसा देश वैसा देश। क्या ऐसा लगता है कि इलेक्शन के करीब आते आते कुछ होगा? वो तो है ही, इलेक्शन के करीब आकर उम्मीद ये है कि सरकार शायद कुछ बहुत चीज़ ऐसी हैं, जैसे पेंशन है, एक बड़ा मुद्दा है। गांव में लगभग 400 से 500 लोग इस तरह के रहते हैं पहले से ही, जिनके पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं होती, वो अपने टाइम में मजदूरी करते हैं, ताकत के दौर में अपना गुजारा करते हैं, अपने बच्चों को गुजारा करते हैं, और 60-62 साल में जाकर उनका शरीर में दम नहीं रहता। और वो पटवारी या लेखपाल लोग उसे फिजिकली सर्वे करते नहीं हैं, वो बनाते ही नहीं किसी की 4000 से, तो इसलिए उनकी पेंशन नहीं बनती है और वो बहुत परेशानी से दौर से गुजर रहे हैं लोग। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा, और अन्य क्या मुद्दे हैं? जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास की योजना थी वो बिल्कुल बंद है, बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ी है। तो उसका भी लगता है कि इलेक्शन करीब आते उसका नहीं लगता, उसका भी कुछ नहीं लगता। मकान का कोई बिल्कुल नहीं, कोई अभी वो भी उम्मीद भी नहीं। उम्मीद भी नहीं। तो ये योजनाएं जो पहले से चल रही थी, होना तो चाहिए नहीं, होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा सुधार कर दें कि उसके मानक बना दें, उसको अच्छी तरह से रिफाइन करके उस काम को कर लें तो ज़्यादा बढ़िया। चाहिए तो सही, जरूरत तो है। अच्छा, यहाँ पर सरकारी तौर पे जो एक विवाह होता है, उसमें भी कुछ लड़कियों के या वो होते रहते हैं। जो असल में क्या है, जो जागरूक लोग होते हैं वो थोड़ा सा भागा दौड़ी करके काम कर लेते हैं, और शायद उनमें से 50% को उस चीज़ की जरूरत भी नहीं है, अगर नहीं भी मिले तो भी उनका काम हो जाता है। और जिसे एक्चुअल में ज़रूरत है, अब ज़रूरत उसे है जो गरीब है, और वो इतनी गरीबी में है कि वो उन कागजों को पूरा नहीं कर पाता, उसको इतनी जानकारी होती नहीं, तो डिपेंड हो जाता है दूसरे के, हम जैसे के आधार पर। हम ही भागा दौड़ी करवा के उनको मदद पहुँचा दे तो बात अलग है। वो खुद कहीं आधार कार्ड
मैच नहीं कर रहा, कहीं उनके लिंक नहीं है खाते, कहीं उनको समाज कल्याण दफ्तर में गए तो वो पैसा ही नहीं है उसके पास 10 रुपये खर्च करके जाने का मात्र, फार्म भरने का अंदाजा नहीं है उन्हें। तो कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि प्रधान को अपने नहीं हाँ बिल्कुल, ऐसे तो हजारों काम हम करते हैं गाँव में, पर बैलेंस तो जब बनता है ना कि वैसा भी काम हो। ये तो चलो सामाजिक स्तर पे हम प्रधान भी नहीं थे, जब भी करते रहते थे भाई, जो जिस तरह की कोई पीड़ादायक स्थिति है उसमें मदद कर देते थे अपने स्तर से जो भी हमारी क्षमता है। तो उसमें भी थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए सरकार को कि इस तरह की जो योजनाएं हैं उन्हें थोड़ा सुलभ बनाना चाहिए। अच्छा, अभी जो योजनाएं हैं इनको लेकर कोई और भी दिक्कतें हैं जो आपके सामने लेकर? वो दिक्कत वही है, कोई भी चीज़ है, मान लिया राशन कार्ड है, अब कोई एक आम आदमी राशन कार्ड बनवाना चाहता है तो अगर शॉर्टकट से जा रहा तो बन रहा है, सरकार के प्रोसेस से जा रहा तो बन ही नहीं पा रहा हूँ। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा सुधार करना चाहिए, सभी लोग मिलकर काम करें। सरकार को एक मुहूर्त तो है नहीं कि वो करेगी, हम ही तुम सब लोग सरकार में, हम ही तुम सब लोग इस काम को, गलत काम को कर रहे हैं। अच्छा, आयुष्मान कार्ड कितने यहाँ पर बने? आयुष्मान कार्ड भी बहुत कम लेवल पे बनाए जा रहे हैं, बनने चाहिए, ये बड़ी अति आवश्यक चीज़। सड़कें बनना बहुत अच्छी है, ट्रेन चलना बहुत अच्छी बात है, तरक्की देश कर रहा बहुत बढ़िया है बीजेपी गवर्नमेंट में, इसमें कोई शक नहीं है, और आयुष्मान कार्ड पे इससे थोड़ा ज़्यादा फोकस बने तो ज़्यादा बेहतर हो। इतने मान लिया हज़ारों करोड़ों लोग अगर 10 साल में बीमारी से, पैसे की कमी से मरते हैं और सड़कें बनती हैं तो बेहतर है कि सड़क ना बने, वो बचें, पहले सड़क बाद में बन सकती। अच्छा, राशन व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? सही है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बस आयुष्मान को लेकर आयुष्मान थोड़ा तेज बनाने चाहिए, जल्दी करके बनाने चाहिए, इसकी वजह से बहुत लोग पीड़ित हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, यानी कुछ जो सरकार से ऐसा कहना चाहेंगे लोगों को? बस सरकार से यही है कि ग्राम पंचायतों को थोड़ा सा सुदृढ़ बनाने की जैसे उनकी मंशा थी, अब वो हो नहीं पा रहा उस तरह से। जो पंचायत जिस तरह की है उसको उसी तरह के कार्य दिए हैं। अब हर पंचायत से, पूरे यूपी में हर पंचायत से बराबर डिमांड सरकार की है कि ये काम आपको करने, टारगेट दे रहे हैं, जबकि फंड एक पंचायत का 8 लाख, एक का 50 लाख, एक का 1 करोड़ है, तो वो दिक्कत बनती है। थोड़ा सा इन्हें फंड इन्हें बढ़ाना चाहिए। क्षेत्र पंचायत को दिया ठीक है, क्षेत्र पंचायत अपना काम भी कर रही है, जिला पंचायत भी अपना काम कर रही है, पर ग्राम पंचायत को ज़्यादा बढ़िया मजबूताई दें तो उससे ज़्यादा विकास देश का जल्दी होगा। क्योंकि जो आदमी गांव में प्रधान है वो ज़्यादा, उनके द्वारा, उनके मुकाबले वो ज़्यादा समझ पाता है कि गांव में ज़रूरत किस चीज़ की ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से ग्राम पंचायतों को ज़्यादा मजबूत करना चाहिए, तो जब जाके थोड़ा सा विकास तेज स्पीड पर होगा। अभी फौरन सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए फेस टुडे न्यूज़।